तो भाई मैं चैलेंज करके ये बात कह सकता हूं कि तुम में से हजारों लाखों स्टूडेंट्स को अभी भी ये बात पता नहीं होगा कि भाई सीबीएसई ने इस सेशन के शुरू में ही कह दिया था कि बोर्ड एग्जाम 2025 बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चंस, न्यू एग्जाम फॉर्मेट के साथ में आने वाला है। और जिसने इस फॉर्मेट को नहीं समझा वो बिल्कुल भी उसे स्कोर नहीं कर पाएगा या क्रैक नहीं कर पाएगा। और अब जबकि प्री बोर्ड एग्जाम होने में मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, शायद तुम में से बहुत सारे बच्चों को तुम्हारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स के जो डेट्स हैं वो मिल भी गए होंगे। ऐसे समय पे मैं तुमको महाबदलाव जो सीबीएसई लेकर आई है उन कुछ इंपॉर्टेंट 3 महाबदलावों के बारे में मैं तुमको बताने वाला हूं। तो अगले 3 से 5 मिनट में वो सारे कंफ्यूजन्स मैं दूर कर दूंगा। ये वीडियो बहुत 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 आई थिंक टर्निंग पॉइंट हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। सो कीप गोइंग और यहां नजर रखो यहां पे क्या चीजें हैं। भैया तुमको मैं बता दूं, महाबदलाव नंबर 1 जो सीबीएसई ने कहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना और वीडियो को यही लाइक करके कमेंट कर दो कि इस बार बोर्ड को फोड़कर आएंगे। तो यहां पे महाबदलाव का पहला जो स्टेप था, सीबीएसई ने इस बार बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं ट्रेडिशनल आंसर्स को। भैया वो जमाने से लद गए जब तुम रट्टू तोता बन करके क्रैम करके रट रट के तुम कुछ पॉइंट्स को याद कर लेते थे और अब तक अपने टीचर को, स्कूल को खुश कर देते थे और स्कूल टॉपर भी बन जाते थे। अब ऐसा नहीं होने वाला भैया। एकदम सिंपल सी, सीधी सी, सपाट सी भाषा में समझ जाओ कि अगर तुम बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सिंपल सा फॉर्मेट ये होगा कि तुम्हें जो अपने आंसर लिखने होंगे वो पॉइंट्स में लिखने होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। पॉइंट्स में तुम्हारे आंसर्स होने चाहिए और टू द पॉइंट होने चाहिए, यानी कि तुम्हारे जो भी आंसर होंगे वो टू द पॉइंट होंगे और जो तुम्हारा आंसर होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर होना चाहिए, ना कि जैसा तैसा तुमने खींच दिया, किसी ने तुमको पढ़ाया, तुमने क्रैम किया और तुमने रट करके दे दिया। पैराग्राफ वाइज वाला जो आंसर था वो देने का सिस्टम खत्म हो चुका है, ये बात सबसे पहले याद रख लेना। तो मतलब तुम्हें अब करना क्या होगा, तुम बोलोगे तो भैया अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो तुम मान के चलो कि तुम्हें 5 से 6 पॉइंट्स में आंसर देने हैं। मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट ज्यादा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है जैसे कि केस बेस्ड में आता है तो तुम्हें 4 से 5 पॉइंट में आंसर देने हैं। बस ये अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा बहुत 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 स्कोर जो है वो अच्छा हो जाएगा, तुम अपना पोजीशन जो है वो स्कोर सिक्योर कर लोगे। ठीक है। बदलाव नंबर 2 है भैया इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कि भाई साहब सीबीएसई ने पहले ही कह दिया कि हम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये तुम 100 बार सुन चुके होगे लेकिन इसका मतलब नहीं समझ रहे हो। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब समझते हो? तुम्हारा पेपर, बोर्ड एग्जाम का पेपर कितने का होने वाला है? 80 मार्क्स का। 80 का 50% कितना हुआ? 40, यानी कि 40 मार्क्स जो है वो तुम्हारे अकेले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसको कि क्रैक करना आसान नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कि तुमने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर तुम उड़ते नजर से जा रहे हो या किसी महा मैराथन सीरीज का हिस्सा बन गए हो सिर्फ उनको खुश करने के लिए या अपने आप को भुलावे में डालने के लिए, तो तुम फंसने वाले हो। ये मार्क माई वर्ड्स। ठीक है। बदलाव नंबर 3 और बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो इस बार का मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव है वो है न्यू स्किल बेस्ड असेसमेंट। जो इस बार तुम्हारा असेसमेंट किया जाएगा, देखो यार मैं खुद कॉपी चेक करने जाता हूं लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन इस बार कुछ अलग दिए गए हैं। हमें कहा गया है कि आपको जो असेसमेंट करना है, कॉपी चेकिंग जो अब आप करोगे बोर्ड एग्जाम में, वो स्किल बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। यानी कि मोटे तौर पर मैं अगर कहूं तो ये 3 पॉइंट्स को अगर तुम समझ लेते हो तो तुम बोर्ड को फोड़ कर आओगे। पहला, नियरली हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है वो तुम्हारा स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। यानी कि डे टू डे लाइफ में, जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको तुमको समझ करके तुम कैसे डील करते हो वो तुमको आंसर लिखना है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हारे अंदर में होना चाहिए। अगर वो है तो तुम लिख सकते हो। ये एक तरह से मैं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे इसको टेंशन लिए हुए, प्रेशर लिए हुए, मैं कहूंगा ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज भाई साहब तुम अभी तक, शायद मैं तो यही करता था यार, मुझे रटने के लिए बोला जाए तो मुझे रोना आता था, अपने वर्ड्स में बोलने बोला जाए तो मैं आज भी 1000 पन्ने में लिख सकता हूं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस असेसमेंट स्कीम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन। भैया तुमने कोई चीज पढ़ा, तुमने कोई थ्योरम पढ़ा, तुमने कोई साइंटिफिक टर्म पढ़ा, तो उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारा पकड़ पूरा होना चाहिए और उसको तुम अप्लाई कैसे करोगे। अभी तक क्या होता था भैया, कोई डेफिनेशन है,
वो तुमने लिख दिया, तुमको आंसर छप गए। लेकिन आंसर छप गए और उस आंसर के ऊपर मार्क्स भी छप गए, वो पहले होता था, अब ऐसा नहीं होने वाला। ये 3 महा जो बदलाव है, मुझे लगा कि प्री बोर्ड से पहले मैं तुमको दे दूं, क्योंकि अगर तुमने इसे नहीं जाना तो मेरे ख्याल से भारी है। और ये तीनों ऐसे बदलाव हैं जो कि यार बहुत बेसिक है। अगर तुम गौर से देखो तो ये बहुत बेसिक बदलाव है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी चतुराई, हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। 95% प्लस स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट करना सर इस बार बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।